Good morning, students. I am Kavita Chaudhary from Sunita Global School. I will teach you ABS in class third. तो बच्चों, आज की क्लास में हम करेंगे चैप्टर नंबर 5 लीव्स के बाकी के क्वेश्चन आंसर। पिछली क्लास में अपन इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चन आंसर और डिफिकल्ट वर्ड्स किए थे। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ वापस से कि अपन ने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था। सबसे पहले अपन ने आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन पढ़े थे, यानी कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे, उसके अपन को आंसर बताने थे। फर्स्ट क्वेश्चन था, कैन यू सजेस्ट वाई दादी आस्क्ड अनंत एंड अपर्णा नॉट टू प्लग द लीव्स, या क्या आप सजेस्ट या बता सकते हो कि दादी ने अनंत और अपर्णा को जो है और प्लांट की लीव्स तोड़ने से मना क्यों किया था। तो इसका आंसर अपन ने लिखा था, दादी आस्क्ड अनंत एंड अपर्णा नॉट टू प्लग द लीव्स बिकॉज लीव्स मेक अ प्लांट लुक ब्यूटीफुल, क्योंकि जो प्लांट लीव्स होती है उससे प्लांट अच्छा लगता है, सुंदर लगता है, वो प्लांट को सुंदर बनाती है। सेकंड क्वेश्चन कि लीव्स ऑफ विच प्लांट आर यूज्ड फॉर डेकोरेटिंग द हाउस ऑन स्पेशल ओकेजन, यानी कौन से प्लांट की पत्तियों को जो है खास अवसर पर घर को सजाने के लिए काम में लिया जाता है। तो इसका आंसर लिखा था कि लीव्स ऑफ मैंगो प्लांट आर यूज्ड फॉर डेकोरेटिंग द हाउसेस ऑन स्पेशल ओकेजन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था, नेम टू ट्रीज हैविंग बिग लीव्स, यानी ऐसे दो पेड़ों के बारे में आपको बताना है जिसकी जो पत्तियां होती है बड़ी होती है। तो आंसर लिखा कौन से, तो पीपल एंड बैनियन ट्री हैव बिग लीव्स, यानी पीपल का और बरगद के पेड़ की पत्तियां बड़ी होती है। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन था, व्हाई शुडंट द ड्राइड फैलन लीव्स बी बर्न, यानी कि ये कह रहा है कि हमें जो सूखी पत्तियां जो सूखी पत्तियां गिर जाती है उन्हें जलाना क्यों नहीं चाहिए। तो इसका आंसर लिखा था कि अ लॉट ऑफ स्मोक इज प्रोड्यूस्ड व्हिच ब्रिंग्स टीयर्स इन आवर आईज, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा स्मोक यानी धुआं प्रोड्यूस होता है जो हमारी आंखों से, जिससे हमारी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और यहाँ तक कि खांसी भी होने लगती है। द स्मोक इज हार्मफुल फॉर द आईज, जो स्मोक होती है, जो धुआं होता है आंखों के लिए नुकसानदायक भी होता है, एंड द लंग्स और फेफड़ों के लिए भी। तो लीव शुड नॉट बी बर्न, इसलिए हमें पत्तियों को नहीं जलाना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ आर फैलन लीव्स कन्वर्टेड इनटू कंपोस्ट, यानी जो गिरी हुई पत्तियां होती है उसको अपन कंपोस्ट में किस तरह से बदल सकते हैं, यानी कंपोस्ट में किस तरह से बदल जाती है। कन्वर्टेड यानी बदल जाना। तो इसका आंसर अपन ने लिखा, leaves are collected and dumped into compost pit, पहले तो उनको कलेक्ट करेंगे और कंपोस्ट पिट के अंदर डालेंगे, कंपोस्ट के जो खड्डा है। some art form are put in it pit, और जो गड्ढा है उसके जो जिसमें पत्तियां डाली है उस पिट में कुछ अर्थ फॉर्म यानी कैचो भी डालेंगे और उसको लूज अर्थ से ढक देंगे। जो अर्थ फॉर्म होंगे यानी जो कैचो होंगे वो सूखी पत्तियों को कुछ ही दिनों में कंपोस्ट में बदल देंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 था, हाउ इज कंपोस्ट यूजफुल, जो कंपोस्ट होता है वो यूजफुल किस तरीके से होता है। तो इसका आंसर अपन ने लिखा था, कंपोस्ट कैन बी यूज्ड एज ए मैन्योर इन द फील्ड, तो कंपोस्ट होता है वो खाद के रूप में खेतों में इस्तेमाल किया जाता है। मैन्योर इज यूज फॉर द बेटर ग्रोथ इन प्लांट, और जो खाद होती है उसका प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए यूज किया जाता है। तो ये अपन क्लास में पढ़ा था। आज की क्लास में अपन कुछ फिल इन द ब्लैंक्स और कुछ मैच द फॉलोइंग कॉलम्स है उनको पढ़ेंगे। सबसे पहले है, लीव्स आर यूज एज प्लेट फॉर सर्विंग फूड, तो कौन सी जो पत्तियां होती है जिनका यूज सर्विंग फूड के लिए किया जाता है, यानी फूड को सर्व करने के लिए प्लेट के तौर पर किया जाता है। तो अपन ने पढ़ा था बनाना की जो लीव्स होती है, तो यहाँ आंसर लिखेंगे बनाना। तो जो बनाना की लीव्स होती है उसका यूज सर्विंग प्लेट के तौर पर किया जाता है। अब सेकंड है, लीव्स आर यूज फॉर क्योरिंग फीवर, यानी बुखार के इलाज में कौन सी पत्तियों का यूज किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा तुलसी, तो यहाँ लिखेंगे तुलसी। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, लीव्स हैव अ स्मूथ सरफेस, ऐसे कौन से लीव्स होती है जिनकी सरफेस, जिनकी सतह स्मूथ होती है यानी कोमल होती है। तो अपन ने पढ़ा था पीपल, तो इसका आंसर होगा पीपल। फोर्थ क्वेश्चन है, लीव्स हैव एन अनइवन मार्जिन, कौन सी ऐसी लीव्स होती है, कहने का मतलब है लीव्स है वो अनइवन मार्जिन, तो कौन सी लीव का जो मार्जिन होगा वो अनइवन होगा यानी बराबर नहीं होगा। तो इसका आंसर लिखेंगे नीम। तो जो नीम की लीव होती है मैंने आपको बताया था, इसका जो ये मार्जिन है कट्टा फटा सा है, तो ये क्या नहीं है, इवन नहीं है। तो ये नीम की, तो ये जो नीम की लीव है ये कैसी हो गई, अनइवन मार्जिन की। फिफ्थ है, प्लांट शेड देयर लीव्स ड्यूरिंग, तो जो प्लांट्स होते हैं वो अपनी पत्तियां कौन से मौसम में गिरा देते हैं या उनसे उनकी पत्तियां गिर जाती है। तो अपन ने पढ़ा था एटमन यानी बसंत में, तो सही आंसर होगा एटमन।
तो इस तरीके से जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो आपको अपनी नोटबुक के अंदर करनी है। किस तरीके से करनी है? सबसे पहले क्वेश्चन नंबर सेकंड लेंगे, क्वेश्चन आंसर के बाद फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल वर्ड, उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स छोड़ेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे, उसके बाद आपको पीपल और बनाना दोनों लिखना है, उसके अंदर से एक चूज करके आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, इसी तरीके से सारे क्वेश्चन, सारे जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो आपको करनी है। अब नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग कॉलम। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर एक कॉलम्स दे रखे हैं, उनको उनके सुटेबल से मैच करना है। जैसे लेट्यूस लीव, लेट्यूस लीव का क्या यूज होता है? सलाद के अंदर इसका यूज किया जाता है, तो इसको हमें सलाद से मिलाना है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ जैसे बैनियन लीव्स का क्या काम है, मैंगो लीव्स का क्या काम है, बनाना लीव्स का क्या काम है, मिंट लीव्स का क्या काम है, उनको कॉलम बी से मिलाना है। अब जो बैनियन लीव्स है यानी बरगद की लीव्स कैसी होती है, या फिर उसका किस में यूज किया जाता है? पत्तल बनाने में। पत्तल क्या होता है? फूड को सर्व करने की जो प्लेट होती है। मैंगो लीव्स, मैंगो लीव्स का कहाँ पर यूज किया जाता है? डेकोरेशन एंड पूजा, घर को सजाने में और पूजा में। बनाना लीव्स, बनाना लीव्स का यूज किया जाता है? प्लेट के रूप में, यानी प्लेट के तौर पर यूज किया जाता है। एंड मिंट लीव्स यानी पुदीने की जो पत्तियां थी उसका कहाँ पे यूज किया जाता है? क्योरिंग इनडाइजेशन, यानी जो बदहजमी अपच हो जाती है उसके इलाज में। इनडाइजेशन यानी अपचन, जिसमें खाना पचता नहीं है, उसका डाइजेशन नहीं होता है, तो इन डाइजेशन को ठीक करने में मिंट लीव यानी पुदीने की पत्ती का यूज किया जाता है। तो ये इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी आपको अपनी कॉपी में करना है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 लिखेंगे मैच द फॉलोइंग कॉलम्स, उसके बाद कॉलम ए कॉलम बी बनाएंगे। कॉलम ए के सारे आप पहले बनाएंगे, उसके सामने कॉलम बी के आंसर लिखेंगे और फिर इनको इनके आंसर से मैच करेंगे। जैसे लेट्यूस लीव का आंसर है सैलड और सैलड, बैनियन लीव्स का आंसर है पतल, मैंगो लीव का आंसर है डेकोरेशन एंड पूजा, बनाना लीव्स का आंसर है प्लेट एंड मिंट लीव्स का आंसर है क्योरिंग इनडाइजेशन। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर आपके क्वेश्चन आंसर पूरे हो चुके हैं। हम पढ़ेंगे प्रोजेक्ट सेशन। कुछ वर्डिंग वैल्यूज है जैसे कन्वर्सेशन, कन्वर्सेशन का मतलब होता है बातचीत, कॉर्पोरेशन का मतलब होता है सहयोग करना, एंड कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस का मतलब होता है चेतना। अब फर्स्ट है प्रोजेक्ट सेशन में ग्रुप डिस्कशन। अब यहाँ पर आपको ग्रुप डिस्कशन करना है। डिवाइड द क्लास इनटू स्मॉल ग्रुप। अब आपकी जो क्लास है उसको छोटे छोटे समूह में बांटना है डिपेंडिंग अपॉन द क्लास साइज, और इसको अपन वर्क के आधार पर बांट सकते हैं, यानी आपकी क्लास के सारे बच्चों को छोटे छोटे समूह में बांटना है। समूह में बांटने के लिए हम क्या करेंगे, उनको उनके वर्ग, जैसे ए और बी, जैसे क्लास में नहीं होता ए वर्ग बी, मतलब ए सेक्शन बी सेक्शन सी सेक्शन, तो इस तरीके से अपन उनका समूह बना सकते हैं। असाइन वन टॉपिक या फिर थीम रिलेटेड टू द इन्वायरमेंट टू ईच ग्रुप। अब हम क्या करना है, हर एक ग्रुप को इन्वायरमेंट से रिलेटेड यानी जो पर्यावरण से संबंधित कुछ ना कुछ टॉपिक या फिर असाइनमेंट देना है। एंड आस्क स्टूडेंट टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द टॉपिक, और बच्चों से ये कहना है कि वो क्या करे, इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ जानकारी इकट्ठा करके लेकर आए। द स्टूडेंट ऑफ ईच ग्रुप मे बी आस्क्ड टू डिस्प्ले दैट इंफॉर्मेशन ऑन द क्लास बुलेटिन बोर्ड। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, द स्टूडेंट ऑफ ईच ग्रुप मे बी आस्क्ड टू डिस्प्ले, यानी हर एक स्टूडेंट को, हर एक ग्रुप के स्टूडेंट को और ये कहना है कि वो अपनी इंफॉर्मेशन जो वो कलेक्ट करके लाया है उसको क्लास के बुलेटिन बोर्ड पर और समझाए, बताए या फिर चिपकाए। सम सजेस्टेड टॉपिक्स आर गिवन बिलो। अब कुछ सजेस्टेड टॉपिक्स भी जो है यहाँ पर दे रखे हैं, जैसे क्या क्या टॉपिक्स पर अपन इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। नेम्स ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स, यानी ऐसे कौन कौन से प्लांट्स है जिसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है। देयर मेडिसिनल वैल्यू, उसकी जो है वैल्यू क्या है, यानी उस प्लांट की मेडिसिनल वैल्यू कितनी है, उसका औषधीय मूल्य कितना है। एंड पार्ट्स ऑफ दीज प्लांट्स यूज एज मेडिसिन, और उस प्लांट के कौन कौन से पार्ट्स का जो है मेडिसिन बनाने के लिए यूज किया जाता है, यानी कि उसकी रूट का यूज किया जाता है, स्टेम का यूज किया जाता है, उसके फ्लावर का यूज किया जाता है, उसके लीफ का यूज किया जाता है। ये सेकंड है मेकिंग कंपोस्ट फ्रॉम लीव्स, यानी कौन सी पत्तियों से, यानी कौन से प्लांट की पत्तियों से हम कंपोस्ट बना सकते हैं। एंड थर्ड यूटिलिटी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीव्स इन आवर लाइफ, यानी अलग अलग पत्तियों की हमारे जीवन में क्या उपयोगिता है उसके बारे में, ये टॉपिक्स अपन इसके बारे में चर्चा कर सकते हैं। द टीचर में एड मोर सच टॉपिक रिलेटेड टू द चैप्टर, और जो टीचर है वो जो है
इस चैप्टर से रिलेटेड और भी कुछ टॉपिक्स इसमें ऐड कर सकती है। अब सेकंड है नरेशन। नरेशन क्या है? कलेक्ट सम बिग लीव्स एंड स्मॉल स्टिक्स। अब आपको क्या करना है, कुछ बड़ी पत्तियों को इकट्ठा करना है और कुछ छोटी छोटी जो स्टिक्स होती है, डंडियां होती है, उनको कलेक्ट करना है। एंड मेक अ लीव प्लेट, और उसे क्या बनानी है, एक पत्ती की थाली यानी पतल बनाना है। और कप, कप यानी दोना। दोना क्या होता है, जैसे इस तरीके का दोना बनाया जाता है, इस तरीके का दोना बनता है। ये भी किससे बनता है, ये भी पेपर से ही बनाया जाता है। तो ये दोना भी पेपर से बनाया जाता है। दोना क्या होगा, कप होगा, और पत्तल यानी थाली होगी। एंड नरेट द प्रोसेस इन द क्लास, और आपने ये पत्तल और दोना किस तरह से बनाया है इसको आपको क्लास में बताना है। नरेशन का मतलब होता है बखान करना। क्या होता है, बखान करना। बखान यानी कुछ कहना, बताना। तो बखान का मतलब होता है किसी चीज को विस्तृत बताना, उसको पूरी तरीके से बताना, इसलिए इसका नाम है नरेशन। अब थर्ड क्वेश्चन है थिंक एंड टेल, सोचो और बताओ। रिकॉल any of your visit to a grocery shop with your mother and any elder and list the things you purchased that were plant products. अब आपको जो है, कभी आप अपनी मम्मी के साथ या आप किसी बड़े के साथ किसी ग्रोसरी शॉप यानी जो किराने का सामान जहाँ पर मिलता है, ठीक है, किराने का सामान यानी दाल सब्जी वगैरह, कहने का मतलब दाल आटा घी तेल, ये जो सामान जहाँ पर मिलता है उसको अपन बोलते हैं ग्रोसरी शॉप। तो आपको याद करना है कि आप कभी अपनी मम्मी या फिर किसी बड़े के साथ ग्रोसरी शॉप पर गए हो, ये आपको पहले याद करना है। एंड थिंग यू परचेज दैट वर प्लांट प्रोडक्ट, और आपको ये सोच के बताना है कि आपने कौन कौन से प्रोडक्ट ऐसे खरीदे थे जो कि अपन को प्लांट से मिलते हैं। टेल अबाउट देम टू योर क्लासमेट्स, और आपको ये अपने क्लासमेट्स यानी सहपाठियों को, आपके साथ जो बच्चे पढ़ते हैं उनको बताना है। फोर्थ है डू इट योरसेल्फ। फर्स्ट है कलेक्ट लीव्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स एंड पेस्ट देम ऑन पेपर। अब यहाँ पर आपको अलग अलग तरह की पत्तियां इकट्ठी करनी है और उनको एक पेपर के ऊपर चिपकाना है। मेक डिफरेंट पैटर्न और एनिमल शेप्स अराउंड देम, और उनके आसपास क्या बनाना है, अलग अलग तरह के डिफरेंट पैटर्न्स बनाने हैं और एनिमल्स के शेप बनाने हैं। तो आप उनके सबसे पहले क्या करोगे, लीव्स को कलेक्ट करोगे, उसको पेस्ट करोगे किसी पेपर पर, उसके आसपास अलग अलग तरह के पैटर्न बना सकते हो या फिर अलग अलग तरह के एनिमल्स के शेप बना सकते हो। एंड सेकेंड है टेक प्रिंट्स ऑफ डिफरेंट लीव्स ऑन चार्ट पेपर स्ट्रिप्स यूजिंग अ क्रेयॉन और अ कलर पेंसिल। अब आपको क्या करना है, चार्ट पेपर की जो स्ट्रिप्स होती है, पट्टियां होती है, उससे लीव्स के डिफरेंट डिफरेंट शेप्स बनाने हैं। यूजिंग अ क्रेयॉन, आपको कलर का यूज करना है, और कलर पेंसिल, या फिर आप कलर पेंसिल का यूज कर सकते हो। ड्रॉ आउटलाइंस ऑफ लीव्स विद द सेम कलर, और जो लीव्स की आउटलाइन बनाओगे, जैसे मैंने आपको यहाँ पे एक, जैसे मैंने लीव बनाई है, ठीक है, इस लीव को मैंने बनाया है किससे, चार्ट पेपर की स्ट्रिप से। किससे, चार्ट पेपर की स्ट्रिप से। इसे मैंने चार्ट पेपर की स्ट्रिप से बनाया है। अब इसको मैंने किसी पेपर के ऊपर चिपकाया है, और इसको आस पास क्या बनाई है, इसी कलर को, जैसे अगर मैंने इसको ग्रीन कलर की स्ट्रिप से बनाया तो इसके आसपास मुझे ग्रीन कलर का क्या करना है, पेंसिल या फिर क्रेयॉन की आउटलाइन करनी है। मैं क्या कर रही हूँ, आउटलाइन विद द सेम कलर। डेकोरेट द बॉर्डर्स ऑफ द बुलेटिन बोर्ड्स विद देम, और इनको आप बुलेटिन बोर्ड के ऊपर भी सजा सकते हो। तो ये आपकी एक्टिविटी थी। तो ये आपको कुछ नहीं करना है, ये क्या दे रहा था वो मैंने आपको समझाया था। बाकी जो क्वेश्चन आंसर मैंने आपको समझाया है वो आपको कॉपी में करने हैं। कॉपी में क्या होगा, सबसे पहले डिफिकल्ट वर्ड्स, उसके बाद क्वेश्चन आंसर, उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे, और उसके बाद करेंगे मैच द फॉलोइंग। तो इस तरीके से अपना चैप्टर था, चैप्टर नंबर 5 यानी पत्तियां, वो पूरा हो चुका है। उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ आ रहा होगा। इस चैप्टर में क्या देखा, जो लीव्स होती है उसका अलग अलग तरह से यूज होता है, उसके मेडिसिनल यूज भी होते हैं, यहाँ तक कि जब वो पत्तियां गिर जाती है तो उसको कंपोस्ट बनाने के तौर पर भी यूज करते हैं। तो जैसे बनाना लीव्स है उसका फूड को सर्व करने में यूज करते हैं। बैंगन लीव्स जो होती है, बरगद के पेड़ की पत्तियां, उससे पट्टल बनाते हैं और दोने बनाते हैं। तो इन सारी जो लीव्स होती है उसका हर तरीके से यूज किया जाता है, और इसी बारे में लिखा था। एक चैप्टर आपको फिर से रीड करना है। तो इस तरीके से अपना जो चैप्टर था लीव्स वो पूरा हो चुका है। उम्मीद कर जो चैप्टर समझ लगा और इसके क्वेश्चन आंसर भी आप समझ गए होंगे। तो आज की क्लास में इतना ही बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।